हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 29 क्या कह रहा है। अ फार्मर बायज आर यूज्ड ट्रैक्टर फॉर 12,000। ठीक है, उसने एक फार्मर ने एक ट्रैक्टर खरीदा कितने में? 12,000 में। ठीक है, ही पे 6,000 एंड एग्री टू पे द बैलेंस। मतलब उसने स्टार्टिंग में जो अमाउंट दिया वो कितना दे दिया? 6,000। तो जो लेफ्ट अमाउंट बचा, एक सेकेंड, जो आपके पास लेफ्ट अमाउंट बचा, लेफ्ट अमाउंट ऑफ ट्रैक्टर, है ना, वो कितना हो गया आपके पास? 12,000 माइनस 6,000, मतलब कि 6,000 बच गए अभी उसके रुपए। अब 6,000 ये इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। कैसे दे रहा है सुनना। एग्री टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 500। हर साल वो 500 रुपीज का इंस्टॉलमेंट देता है हर साल। एक साल 500 दिए उसने, फिर एक साल 500 दिए उसने, फिर एक साल 500 दिए, ऐसे करके रुपए दे रहा है वो। प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, और जो अमाउंट बच रहा है उस पर इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो हम पहले तो निकालते हैं उसका इंटरेस्ट, है ना। सो इंटरेस्ट इज, इंटरेस्ट क्या बनेगा? देखा, पहले 6,000 जो रुपीज बचे हुए हैं उस पर ये 12% का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, फिर इसने साथ के साथ अगले साल क्या 500 रुपीज तो दे दिए, तो बचे कितने उसके पास? 5,500 रुपीज बचे। इस पे 12% इंटरेस्ट। मैं केवल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ मैं 500 वो देता जा रहा है, मैं केवल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इंटरेस्ट निकाल लूंगा तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो मुझे पता है 12,000 है, उसके साथ मैं इंटरेस्ट जोड़ दूंगा और टोटल कॉस्ट निकल जाएगी उसकी। समझ में आ गया? तो मैं इंटरेस्ट जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। अगली बार वो क्या देगा? अगली बार वो फिर से 5,000 रुपीज पर 12% का इंटरेस्ट देगा, और इस तरह वो देता रहेगा। कितनी बार देता रहेगा? प्लस 12 टर्म्स तक। अब ये 12 टर्म्स कहाँ से आएगी बीमारी? भाई ऑब्वियस सी बात है, 6,000 पूरे करने हैं उसको रुपए, है ना। 500 हर साल दे रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 फाइव जा 6,000, तो 6,000 पूरे हो जाएंगे उसके 12 सालों के अंदर। अब 12 सालों के अंदर, मतलब 12 ईयर्स के अंदर वो इंटरेस्ट रेट कितना देगा वो हम फाइंड कर रहे हैं ना। तो कितना हो गया ये? फर्स्ट ईयर में वो 720 का इंस्टॉलमेंट, वो 720 का, वो क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट रेट देने वाला है। प्लस ये कितना हो जाएगा? 55 एंड 12, एक सेकेंड यार, कैलसी यूज कर लूँ क्या? 55 मल्टीप्लाई 12, 660, और ऐसे करके चलता रहेगा। अब मुझे यहाँ पे इसका इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, सम ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब मुझे पता है यहाँ पे ए तो हो गया 720, डी कितना हो गया 660, में से 720 को क्या करना है? माइनस करना है। तो 660 40, 50 60, तो -60 आपका डी हो गया है। एन कितना है इसके पास? 12 है। अब सम ऑफ 12 निकाल दो आप, सिंपल। एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी -60। बस कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा आपके पास 0, 2 2 4, 2 7 14, सो क्या 11 इंटू -60, 1440, माइनस कितना हो जाएगा ये? 660। माइनस ही कर दो ना इसको यार, बार बार लिखने से क्या मतलब है। हाँ भाई, कितना हो गया? 1440। 1440 को आपको क्या करना है? माइनस करना है 660 में से। 780 बचेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप किसके साथ? 6 के साथ। कितना हो गया? 4680। 4680 मैंने डायरेक्टली कर लिया है ना, आप सॉल्व कर लेना। इसका अमाउंट ये आ गया। ये आपका क्या है? इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट है ये। अब टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी ट्रैक्टर की, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर जो हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी? 12,000 तो इसने दिए ही है, हमें पता है। 4680, और इसमें ऐड कर लो आप 4680, 680 और 4 और ऐड कर लिए, 16,680 रुपीज। बताओ समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 29 कंप्लीटेड।